हाँ बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल फोकल लेंथ होता है और उसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप देखिए आप, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच forms magnified image of small object. It consists of a convex lens of small focal length और हम सिंपली एक मैग्नीफाइंग ग्लास को हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें बच्चों, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को जब भी हम यूज में लेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ प्लेस करना होगा, ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम प्लेस करेंगे, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे तभी हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी और हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। और जो हमें इमेज ऑब्टेन होगी वो सेम साइड ऑफ लेंस होगी, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ हमें इमेज भी मिलेगी। तो यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन the optical center and the focus of a convex lens forms a virtual, erect and magnified image on the same side of the lens। तो यहां पर ये इसका प्रिंसिपल की हमने बात की है बच्चों। नेक्स्ट हम मैग्नीफाइंग पावर यहां पर निकालेंगे। एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है और उसका डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट आप देखिए, ये आपको एक सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है, क्योंकि एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। यहां पर आप देखिए ये C इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इस कॉन्वेक्स लेंस का F जो है वो फोकस है। ऑब्जेक्ट को जब हम प्लेस करेंगे तो कहां प्लेस करेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो AB ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहां प्लेस किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो U है। इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल f के बराबर है। अब मुझे इससे इमेज फॉर्मेशन करना है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, दो रेज की रिक्वायरमेंट होगी। एक रे तो हमने क्या किया है, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया है। जब ऑप्टिकल सेंटर से हम इस रे को पास कराएंगे तो बिना डेविएशन के ये निकलेगी, और दूसरी रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए। तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे किसी लेंस पर इंसिडेंट हो तो वो कहां से पास होगी बच्चों, फोकस से। तो ये रे जो है वो फोकस से पास होगी, राइट। अब यहां पर आप ये देखिए, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं तो इधर तो नहीं मिलेगी क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है, तो मुझे इसे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ये कहां मिलेगी, बी डैश पर मिलेगी। इसका मतलब ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा बच्चों, ए डैश बी डैश पर होगा। अब इमेज फॉर्मेशन जो है उसके लिए कंडीशन क्या है कि इमेज फॉर्मेशन कम से कम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए उससे कम डिस्टेंस पर इमेज फॉर्मेशन होगा तो हम उसको क्लियर नहीं देख सकते, क्योंकि नॉर्मल आई की जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है बच्चों वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। तो इमेज फॉर्मेशन हमने कहां मान लिया है इसको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमने इमेज फॉर्मेशन को मान लिया है, और इमेज की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, V इज इक्वल टू कैपिटल D के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर होता है M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा के बराबर। बीटा यहां पर क्या है, इमेज का, इमेज कहां पर है, इमेज कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। उस इमेज का लेंस पर जो एंगल बनेगा उसको तो हम बोलेंगे बीटा, और जब मैं उस ऑब्जेक्ट ए बी को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखता हूं तो वो ऑब्जेक्ट जो लेंस पर एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे अल्फा। तो यहां पर आप देखिए मैग्नीफाइंग पावर जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट at the eye when both are placed at the least distance of distinct vision, जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो आप देखिए यहां पर ये इमेज जो बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, ठीक है, और इसका जो एंगल बन रहा है आई पर वो कितना बन रहा है बच्चों, बीटा के बराबर। तो यहां पर मैं
एंगल जो है मैं लेंस से बात करूं या आई से बात करूं बराबर ही होगा, क्योंकि आई जो है वो लेंस के बहुत ही नजदीक में होगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बीटा। अब अगर मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है बी ए, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं डी डिस्टेंस पे रखूं और डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो ये जो एंगल बनाएगा इस एंगल को हम क्या बोल देंगे बच्चों, अल्फा के बराबर। तो हमें m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा यहां पर निकालना है, मतलब हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीफाइंग पावर देखिए m इज इक्वल टू क्या है, बीटा अपॉन अल्फा के बराबर। नेक्स्ट आप देखिए अल्फा को अगर हम बात करें तो अल्फा अभी हमने बात की थी, अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई when the object is supposed to be kept at the least distance of distinct vision। ये तो हो गया अल्फा। बीटा क्या हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई when image is at the distance equal to the least distance of distinct vision। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, m निकालना है, m किसके बराबर है, बीटा अपॉन अल्फा के बराबर। बीटा क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, डी डिस्टेंस पे हो रहा है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे हो रहा है, राइट। तो वो जो एंगल बनाएगा आई पर, जो एंगल बनाएगा वो तो बीटा हो गया। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखूं, कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखूं, तो वो जो एंगल बनाएगा आई पर वो हो गया अल्फा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम यहां पे मान के चलते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, देन हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू मैं 10 अल्फा बोल सकता हूं एंड बीटा इज इक्वल टू मैं 10 बीटा बोल सकता हूं। तो आप देखिए m इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा के बराबर। अब यहां आप देखिए ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है रे डायग्राम, इस रे डायग्राम में हमें 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखिए इन ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB, तो A ये हो गया, C ये हो गया, B ये हो गया। तो ACB में आप 10 बीटा की बात करेंगे तो 10 बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, AB अपॉन CA के बराबर। तो 10 बीटा हमने लिख दिया है AB अपॉन CA के बराबर। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल A-CP, तो A' तो ये हो गया, C ये हो गया और P ये हो गया। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, 10 अल्फा इज इक्वल टू A' अपॉन CA' इज इक्वल टू, अब A' किसके बराबर है बच्चों, आप ये देखिए यहां पर AB के ही बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू इसको AB अपॉन CA' भी मैं कह सकता हूं। तो आप देखिए 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू हमने यहां पुट की है, AB अपॉन CA तो 10 बीटा की वैल्यू हो गई, और 10 अल्फा की जो वैल्यू है वो AB अपॉन CA' के बराबर। तो AB से AB जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो CA' कहां चला जाएगा, ऊपर। तो फाइनली हमें M क्या मिल जाएगा, CA' अपॉन CA के बराबर। अब यहां पर आप देखिए CA', अगर मैं यहां पर साइन कन्वेंशन के साथ इनकी वैल्यूज को मैं पुट करूं तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए यूजिंग साइन कन्वेंशन CA' इज इक्वल टू मैं रखूंगा माइनस डी और CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू के बराबर। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि रे की जो डायरेक्शन होती है, रे की डायरेक्शन हम किधर मानते हैं, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये रहा, तो रे की डायरेक्शन तो ये फिक्स हो गई है। और मेजरमेंट हम कहां से करते हैं बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर मान लीजिए मुझे CA' चाहिए तो CA', तो मैं C से A' की तरफ चलूंगा, तो मैं किधर चल रहा हूं बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो रे की डायरेक्शन की अपोजिट हो गई, इसलिए हमने क्या रख दिया, नेगेटिव रख दिया। तो CA' इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी के बराबर, एंड CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब, माइनस यू के बराबर। तो यहां पर हमने वैल्यू पुट की, तो M इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, D अपॉन यू के बराबर। ये फॉर्मूला हो गया है किसका, मैग्नीफाइंग पावर का। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा बच्चों, M इज इक्वल टू D बाई यू के बराबर। यहां पर D क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि किसके बराबर होता है, नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहां पर हम दो केस की बात करेंगे। एक केस तो हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो रहा है, और दूसरे केस में हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो कहां हो रहा है, इंफिनिटी पे हो रहा है। तो केस फर्स्ट देखिए, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल D, तो यहां पर V इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन वही साइन कन्वेंशन हम रखेंगे। तो V इज इक्वल टू में माइनस डी रख सकता हूं, U जो है माइनस यू के बराबर, और F क्या हो जाएगा, प्लस F, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। अब मैं यहां पर लेंस का जो फॉर्मूला है वो मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन F के बराबर। तो यहां देखिए साइन कन्वेंशन के साथ जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 1 अपॉन माइनस डी
माइनस 1 अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के बराबर। तो इसी को मैं यूं भी कह सकता हूं 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एफ के बराबर। ये हो जाएगा। अब यहां देखिए मैंने दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों तरफ मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, आप देखिए माइनस डी अपॉन डी हो गया। ये यहां पर आप देखिए जब दोनों तरफ हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी अपॉन डी हो गया प्लस d अपॉन यू हो गया इज इक्वल टू डी बाई एफ के बराबर हो गया। तो यहां से देखिए आप इस d से d कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बच्चों, -1 बच गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो यहां देखिए -1 प्लस डी बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाई एफ के बराबर। तो डी बाई यू की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 1 प्लस डी बाई एफ। तो हमने फोकल लेंथ की फॉर्म में यहां पर मैग्नीफाइंग पावर को निकाला है। तो m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ये हमें कब यूज में लेना है बच्चों, जब इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो रहा हो। अब इस केस में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए वो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है एंड आई इज अंडर मैक्सिमम स्ट्रेन। हम जनरली हम जानते हैं कि जब हम पास वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आंखों पे जो स्ट्रेन होता है वो ज्यादा पड़ता है, और कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो आंखें जो है वो रिलैक्स रहती है, आईज जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है। तो यहां पर आप देखिए इमेज फॉर्मेशन हो रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो उस कंडीशन में आईज पे जो स्ट्रेन होगा वो मैक्सिमम होगा, राइट, और मैग्नीफाइंग पावर जो है वो भी मैक्सिमम होगा। अब कई बार क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है जब मैक्सिमम स्ट्रेन ऑन आई हो। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब है कि इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए केस सेकंड में, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल विजन, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, आईज पे जो स्ट्रेन होगा वो मिनिमम स्ट्रेन होगा, मतलब रिलैक्स्ड आई रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए ये ऑब्जेक्ट ए बी दिया हुआ है, अगेन वही दो रेस की हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होना चाहिए बच्चों, इंफिनिटी पर जब इमेज बनता है तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होना चाहिए, फोकस पर। तो यहां पर आप देखिए u इज इक्वल टू हमने क्या बोल दिया है, एफ के बराबर। तो यहां पर आप देखिए ये रेस जो है एक तो हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी है और एक हमने यहां पर क्या ले लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया है। तो जब ये रिफ्रैक्शन जब इसका होगा तो ये वाली रे और ये वाली रे जो है वो पैरेलल हो जाएंगी, और जब पैरेलल हो जाएंगी तो कहने का मतलब ये कहां से आती हुई दिखेंगी, आपको इन्फिनिटी से आती हुई दिखेंगी। इसका मतलब इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा बच्चों, इन्फिनिटी पे बनेगा। अब यहां पर आप देखिए ये वाली रे जब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए इस ऑब्जर्वर को ये रेस जो है वो इन्फिनिटी से आती हुई नजर आएगी, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो ये उस केस में डायग्राम बनाया है हमने जब इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो रहा है। तो अगेन मैं वापस लेंस का फॉर्मूला यहां पे लगा रहा हूं, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ के बराबर हियर। अब यहां देखिए u इज इक्वल टू मैं माइनस यू रखूंगा क्योंकि u तो नेगेटिव ही होगा, और v इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, माइनस इंफिनिटी पे हो रहा है। तो आप देखिए जब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखिए यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो ये वाली टर्म्स तो क्या हो जाएगी बच्चों, 0 के बराबर, और यहां माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के बराबर। ठीक है बच्चों, ये हमें यहां से रिजल्ट मिल गया है। अब यहां आप देखिए अगर मैं दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास क्या था, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के बराबर, मैंने d से मल्टीप्लाई कर दिया तो d बाई यू इज इक्वल टू क्या हो गया, d बाई एफ के बराबर। और d बाई यू क्या होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर। तो अब आप देखिए जब इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी पे होगा, जब इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी पे हो रहा है तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू डी बाई यू, और यहां पे मैं इसको d बाई एफ भी कह सकता हूं। तो जब इंफिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो d बाई एफ के बराबर हो जाएगी। और इस केस में ये जो है वो रिलैक्स्ड आई, इसको मैं रिलैक्स्ड आई भी कह सकता हूं, और मिनिमम स्ट्रेन भी हम कह सकते हैं, मिनिमम स्ट्रेन ऑन आई।
तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना हो कि आईज पे मिनिमम स्ट्रेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है। अब यहां देखिए यूजेस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के यूजेस हम कहां यूज में लेते हैं, इट इज यूज बाय ज्वेलर्स, ज्वेलर्स सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज में लेते हैं, एंड वॉच मेकर्स। आपने देखा होगा कि वॉच जो होती है उनके जो पार्ट्स हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो वॉच मेकर्स वॉच रिपेयर करता है तो उसको एक आंख पर, आई पे एक लेंस लगाना पड़ता है, वो जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। तो यहां देखिए इट इज यूज्ड बाय ज्वेलर्स एंड वॉच मेकर्स फॉर प्रेसिजन वर्क। नेक्स्ट जो है, इट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट इन लेबोरेटरी फॉर रीडिंग द वर्नियर कैलिपर्स ऑफ वर्नियर स्केल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर स्केल होता है उसको, इस स्केल को देखने के लिए भी हम सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस हम यूज में लेते हैं। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में हम वहां पर यूज में लेते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर्स में एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज में ले सकते हैं। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं बच्चों यहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर। अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, मतलब डी जो आपको दिया हुआ है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, रीड्स अ बुक विद स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है बच्चों 5 सेंटीमीटर के बराबर। ए पार्ट है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड द फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही शुड कीप द लेंस फ्रॉम द पेज सो दैट ही कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। ए पार्ट तो ये है, और बी पार्ट क्या है बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, और मैग्नीफाइंग पावर भी इसको बोल सकते हैं, पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ए पार्ट की हम बात करते हैं। ए पार्ट में पहला देखो, क्लोजेस्ट रीडिंग डिस्टेंस फॉर द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ रीडिंग, इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, इमेज फॉर्मेशन कहां होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो v इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी के बराबर। अब इसमें जब मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आप देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f के बराबर, राइट। तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, मतलब फॉर द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ रीडिंग, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होना चाहिए वो हमें निकालना है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो फोकल लेंथ, तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पर आप देखिए 1/-25 रखेंगे हम v की वैल्यू, माइनस 1/u जो हमें निकालना है उसका साइन अपने आप आंसर में आएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/5। तो आप यहां देखिए इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 1/u इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो -1/25 और -1/5 के बराबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 25 हमने एलसीएम ले लिया है तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -5 के बराबर। तो u इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, -25/6 के बराबर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू -4.2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है या बुक की जो डिस्टेंस है वो कहाँ होना चाहिए, उस लेंथ से या आई से 4.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो हम सिंपली अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए फॉर द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ रीडिंग, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ रीडिंग के लिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए बच्चों, इन्फिनिटी पे होना चाहिए। तो अगर मैं इसी के ए पार्ट में जो सेकंड की बात करूं फारदेस्ट डिस्टेंस के लिए, फॉर द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ रीडिंग, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी के बराबर,
ठीक है। तो अगेन मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f के बराबर। तो आप देखिए v तो इन्फिनिटी हो गया, तो 1/∞ माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f के बराबर। तो आपको क्या मिल जाएगा u इज इक्वल टू माइनस एफ और u इज इक्वल टू हो जाएगा -5 के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट यानी कि बुक जो है वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए बच्चों, फोकल लेंथ के बराबर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, जो कि कितना आ गया 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहां पर आप देखिए बी पार्ट में अगर हम बात करें, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों बी में, एम मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ के बराबर। डी कितना है हमारे पास 25, एफ कितना है हमारे पास 5 के बराबर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 25/5 कितना हो गया बच्चों 6 के बराबर। तो मैक्सिमम जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा वो तो 6 हो जाएगा। तो मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों, एम मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो एम मिनिमम आप देखिए, एम मिनिमम कितना होगा, यहां से एम मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है डी बाई एफ के बराबर। तो डी कितना है हमारे पास 25 अपॉन ये हो जाएगा 5, तो कितना हो गया ये हो जाएगा हमारे पास 5 के बराबर। तो मिनिमम जो मैग्नीफाइंग पावर आपको मिलेगी वो 5 मिलेगी, और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर में आपको एक ऐड कर देना है, मतलब कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था और उसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है, और वहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ में लिया था। यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए हम 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज़ में लेंगे, जिसमें एक लेंस को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा जो लेंस होगा वो होगा आईपीस। तो यहाँ पर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम आपको दिया हुआ है बच्चों। रे डायग्राम इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार एग्जाम में केवल रे डायग्राम ही पूछ लिया जाता है, तो रे डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। यहां पर आप देखिए 2 लेंस आपको दिए हुए हैं, इस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे और ये जो लेंस है इसको हम बोलेंगे आईपीस। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस हमने इसलिए बोला है क्योंकि ऑब्जेक्ट के नजदीक में है, और इसको हमने आईपीस इसलिए बोला है क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं। इसका रे डायग्राम की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप देखिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, और मुझे इसका इमेज फॉर्मेशन करना है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हमने U0 बोला है। इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, और ये कहां से पास होगी बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके फोकस से पास होगी, मतलब F0 से ये पास होगी। एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, दोनों रे यहां कहीं मिलेंगी, तो A' B' इसका एक इमेज बनेगा। तो AB ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो AB ऑब्जेक्ट है और A' B' जो है वो इसका इमेज बना। इमेज की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो हमने V0 ले ली है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो आप रखेंगे वो बियॉन्ड द F0 रखेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो यहां बनना चाहिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जब यहां बनेगा तभी इस लेंस का यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम कहां रखेंगे बच्चों, F0, बियॉन्ड द F0 रखेंगे, ताकि इमेज फॉर्मेशन यहां पर हो जाए। अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, जो ये इमेज है वो जो आईपीस है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर आप देखिए आईपीस है, इसलिए हमने इसकी डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने यूई से रिप्रेजेंट किया है। एफ ई जो है वो आईपीस की फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक ये एफ ई हो गया है। ठीक है, अब मुझे फाइनल इमेज फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, और मुझे रे डायग्राम से फाइनल इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो एक रे मैंने पैरेलल ले ली बच्चों, तो ये कहां से पास होगी, फोकस से, आईपीस के फोकस से पास होगी, और एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया है इस तरह से। तो आप देखिए इधर तो ये मिलेगी नहीं क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, मुझे इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा,
जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये यहां से आती हुई दिखेगी, ऑब्जर्वर को ये जो रे है वो यहां से आती हुई दिखेगी, तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज जो बनेगा A डबल डैश B डबल डैश वो कहीं यहां बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखिए इस तरह से हमने रे डायग्राम कंप्लीट किया है। L जो है वो दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस है, जिसको हम ट्यूब लेंथ भी बोल सकते हैं। तो ट्यूब लेंथ एक तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, ट्यूब लेंथ हो जाएगा V0 प्लस UE के बराबर, राइट। तो यहां पे ट्यूब लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ट्यूब लेंथ L इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, V0 तो ये हो गया बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये हो जाएगा UE तो प्लस UE के बराबर, और ट्यूब लेंथ जो है वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब यहां से आप देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए AB तो क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया, और A डैश B डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। और इस लेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो A डैश B डैश ऑब्जेक्ट हो गया है, और A डबल डैश B डबल डैश जो है वो फाइनल इमेज हो गया है जो आपको दिखेगा। अब फाइनल इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, D डिस्टेंस पे हो रहा है, क्योंकि कम से कम D डिस्टेंस पर तो होना ही चाहिए, उससे कम डिस्टेंस पे अगर होगा तो उस ऑब्जर्वर को वो इमेज का जो दिखाई देगा वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कम से कम कैपिटल D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर तो होना ही चाहिए, राइट। अब हमें मेन जो यहां पर निकालना है बच्चों वो निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर हम निकालेंगे। यहां पर आप देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका फोकल लेंथ शॉर्ट होना चाहिए एंड शॉर्ट अपर्चर, शॉर्ट फोकल लेंथ और शॉर्ट अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए। दूसरा, आईपीस जो है उसका फोकल लेंथ भी शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन उसका अपर्चर जो है वो लार्ज होना चाहिए। आप देखिए आईपीस का अपर्चर जो है वो ज्यादा है और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर है वो स्मॉल है। F0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और FE जो है वो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हो गया। और एक कंडीशन और ध्यान रखना है बच्चों, FE जो होता है वो F0 से ज्यादा होता है, थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, लेकिन FE की वैल्यू F0 से ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है इसका मैग्नीफाइंग पावर। एक चीज यहां पर देखिए, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर में हम बीटा अपॉन अल्फा की बात करते हैं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप में अल्फा क्या होता है बच्चों, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है उस ऑब्जेक्ट को आई से आप कैपिटल D डिस्टेंस पे रखिए, वो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा आई पर, राइट, उसको ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं tan अल्फा की बात करूं तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से AB अपॉन D के बराबर, और इसको हम आगे यूज में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, हमने पहले भी बात की है। मैग्नीफाइंग पावर होता है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इट इज प्लेस्ड एट D। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा, तो m इज इक्वल टू मैं बीटा बाई अल्फा लिख सकता हूं। अब क्योंकि आप देखिए अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, और बीटा लगभग जो है वो tan बीटा के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा भी लिख सकता हूं। अब इस डायग्राम से आप देखिए, हमने उसी डायग्राम को वापस यहां पे दिखाया है। इस डायग्राम से आप देखिए tan बीटा की जो वैल्यू है बच्चों, tan बीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, tan बीटा देखिए आप यहां से tan बीटा इज इक्वल टू मैं A डैश B डैश अपॉन O2 B डैश कह सकता हूं, राइट। और tan बीटा को जो है, tan बीटा आप इस ट्राइंगल से देखिए, आप A डबल डैश B डबल डैश अपॉन O2 B डबल डैश भी कह सकते हैं, राइट। तो यहां पर इसको A डबल डैश B डबल डैश अपॉन O2 B डबल डैश, ठीक है। तो और O2 B डबल डैश किसके बराबर है बच्चों, कैपिटल D के बराबर। तो यहां पर ये एक तरह से A डबल डैश B डबल डैश अपॉन कैपिटल D हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D के बराबर है। इसी तरह से जब मैं tan अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो tan अल्फा अभी हमने बात की थी इसके पहले, tan अल्फा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन कैपिटल D के बराबर।
इन वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे, जब वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे तो आप देखिए डी से डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली m इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी के बराबर मिल जाएगा। और यहां पर मैं इसको, ये जो टर्म है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आप देखिए मैंने a डैश b डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश यहां आ गया, इनटू a डैश b डैश अपॉन ए बी। तो यहां पर ये जो टर्म है बच्चों ये क्या है, a डबल डैश b डबल डैश क्या है, a डबल डैश b डबल डैश जो है वो आईपीस के लिए इमेज है, और a डैश b डैश क्या है, वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एक तरह से ये जो है a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश, यहां पर मैं me इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश कह सकता हूं, और m नॉट जो है, m नॉट मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन है, और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए a डैश b डैश जो है बच्चों वो इमेज हो गया, और a b जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर m नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, a डैश b डैश अपॉन ए बी के बराबर। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको तो हमने m e लिख दिया है और इसको हमने m o लिख दिया है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू एम ई इंटू एम नॉट के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्निफिकेशन पावर मैं कह सकता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो एम ई इंटू एम नॉट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, एम नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और किसी भी लेंस के लिए अगर मैं लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो v बाई यू भी होता है, तो हम यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात कर रहे हैं इसलिए हमने v नॉट बाय यू नॉट भी बोल दिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। और इसी तरह से me की अगर मैं बात करूं तो me इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश के बराबर, और इसको मैं ve अपॉन ue भी बोल सकता हूं, और ve जो है वो d के बराबर है, और ue जो है बच्चों वो किसके बराबर है, O2 b डैश के बराबर, क्योंकि आईपीस से जो a डैश b डैश जो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, a डैश b डैश जो है वो क्या है बच्चों, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, और उसका जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से वो कितना है, O2 b डैश के बराबर। तो मैं इसको d अपॉन O2 b डैश भी लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, आप ये देखिए यहां पर O2 b डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये UE के बराबर। तो UE जो है आपके पास कितना हो गया, O2 b डैश के बराबर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए आप d बाई O2 b डैश ये हो गया। अब मैं यहां पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट मिला, यहां देखिए आप me की जो वैल्यू मिली वो d अपॉन O2 और b डैश के बराबर। अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, आईपीस के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई के बराबर। यहां पर आप देखिए वीई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस डी के बराबर, राइट। और क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, हम कहां मान रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हम मान रहे हैं, इसलिए वीई इज इक्वल टू हमने माइनस डी लिख दिया है, और यूई जो है वो माइनस O2 b डैश के बराबर होगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो तो इधर कहीं है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं है, राइट। डायग्राम में अगर हम इसको वापस देखें तो यहां से आप देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, तो रे की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हमारे रे की डायरेक्शन मिल गई है आपको, ये रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और इमेज जो बन रहा है यहां पर O2 b डैश हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, राइट। तो O2 b डैश क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस O2 b डैश के बराबर। तो यहां पर मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा, और यहां पर आप देखिए d जो है मेजरमेंट हम यहां से करेंगे, तो यहां पर आप देखिए O2 b की जो वैल्यू होगी या d जो हम रखेंगे वो क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहां पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे, आप देखिए V इज इक्वल टू हमने माइनस डी ले लिया है, और UE इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, माइनस O2 b डैश के बराबर। यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस डी
माइनस 1 अपॉन माइनस O2B डैश। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D अपॉन एफ ई इज इक्वल टू -1 प्लस D अपॉन O2B डैश के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए इसी को ही आगे ME D अपॉन O2B डैश, इसको हमने क्या लिख दिया है ME के बराबर। तो फाइनली D बाई एफ ई इज इक्वल टू -1 प्लस ME हो जाएगा, तो ME हमें मिल गया 1 प्लस D बाई एफ ई के बराबर। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये आईपीस जो है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन आपको मिल गया है 1 प्लस D बाई एफ ई। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारा जो था m इज इक्वल टू हमारे पास क्या था बच्चों m नॉट इंटू ME के बराबर, और m नॉट की वैल्यू हमारे पास है, m नॉट की वैल्यू है v नॉट बाय u नॉट, और ME की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1 प्लस D बाई एफ ई के बराबर। तो फाइनली जब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो कैपिटल M इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा v नॉट बाई u नॉट और 1 प्लस D बाई एफ ई। तो ये हमने लीनियर यहां पर हमने मैग्निफिकेशन पावर निकाला है, और मैग्निफिकेशन पावर जो है वो कब निकाला है बच्चों, जब इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो रहा हो। तो उस केस में हम यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है तो एक तो इसका रे डायग्राम ध्यान रखना है बच्चों। रे डायग्राम में क्या होगा, आप देखिए ये ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ही, ये आईपीस हो गया, और यहां पर अगर हमें इंफिनिटी पर इमेज, अगर हम चाहते हैं कि इमेज जो है वो इंफिनिटी पर बने, तो उसके लिए इसका जो इमेज बन रहा है, ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज बन रहा है वो LE आईपीस के फोकस पर बनना चाहिए बच्चों, राइट। क्योंकि आप देखिए यहां पर ये ए बी हमने लिया है ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है। अब ये जो इमेज है, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ये कहां पर बनना चाहिए बच्चों, एफ ई पर, मतलब इसके फोकस पर ये इमेज बनेगा, तभी ये फाइनल इमेज जो बनाएगा वो कहां बनाएगा, इंफिनिटी पर बनाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है बच्चों, यहां से ए बी से हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से ए बी का हमने इमेज ऑब्टेन किया है, ए डैश बी डैश, ये इमेज कहां बना है, इसके फोकस पर बना है। अब ये इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और फाइनल इमेज कहां बनाएगा, इंफिनिटी पे बनाएगा, राइट। यहां पर आप देखिए यू ई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ई के बराबर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे यू ई, और ये यू ई किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस केस में हम मैग्नीफाइंग पावर जब हम निकालेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आप देखिए एम ई इज इक्वल टू वी ई अपॉन यू ई हम जानते ही हैं, और हमने वी ई जो है वो डी के बराबर है, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा O2B डैश। यू ई किसके बराबर हो गया, O2B डैश के बराबर। तो यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा यू ई इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू O2B डैश, तो मैंने यहां पे सिंपली O2B डैश की जगह क्या रख दिया बच्चों, एफ ई की वैल्यू रख दी। तो एम ई इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, डी बाई एफ ई मिल गया, राइट। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन पावर निकालना है। तो मैग्निफिकेशन पावर m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई के बराबर होता है, तो एम नॉट तो वी नॉट बाई यू नॉट होगा ही होगा, और एम ई इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाई एफ ई के बराबर। तो इस तरह से हमें इंफिनिटी पर जब इमेज बनेगी तो हमें m मिल जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई फॉर्मूले से। अब यहां पर एक कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में लेके जाते हैं, राइट, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस है हम फोकस के पास में लेके जा रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन किधर जाएगा बच्चों, इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो आईपीस के पास में जाएगा। आप देखिए यहां पर अगर हम बात करें डायग्राम में, ये देखिए आप, जैसे से हम ऑब्जेक्ट को फोकस के पास में लाएंगे, इसके फोकस के पास में, फोकस पे नहीं रखना है, फोकस के पास में लेके आना है। जैसे से हम इसको फोकस के पास में लेके आएंगे वैसे वैसे जो इमेज है वो किधर शिफ्ट होगा, आईपीस के पास में शिफ्ट होगा, राइट। और अगर मान लीजिए मैं यू नॉट टेंड्स टू अगर मैं एफ नॉट कर दूं, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इमेज बनेगा वो आईपीस के बहुत नजदीक बनेगा, और आईपीस के अगर बहुत नजदीक बनेगा तो मैं उसको एल के बराबर बोल सकता हूं, राइट। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर
यू नॉट टेंड्स टू एफ नॉट हो, अगर यू नॉट जो है वो टेंड्स टू एफ नॉट हो, तो वी नॉट टेंड्स टू क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम वहां पर यूज में ले सकते हैं। तो यहां देखिए आप कैसे हम इसको यूज में लेंगे। यहां पर आप देखिए यू नॉट टेंड्स टू एफ नॉट, तो वी नॉट जो है वी नॉट, देन वी नॉट टेंड्स टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इमेज ए डैश बी डैश जो होगा लाइज वेरी क्लोज टू द आई पीस। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने डी की जगह पर यहां पर जो हमारे पास पहले यहां पर क्या था बच्चों, m इज इक्वल टू हमारे पास था वी नॉट बाय यू नॉट और 1 प्लस डी बाई एफ ई के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आप देखिए वी नॉट को तो मैंने एल लिख दिया क्योंकि वी नॉट टेंड्स टू क्या हो जाएगा, एल, और यू नॉट जो है वो किसके बराबर हो गया, एफ नॉट के बराबर। तो m इज इक्वल टू एल बाई एफ नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, राइट। और अगर मान लीजिए इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हो रहा हो तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट की जगह एल आ जाएगा और यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एफ नॉट, और फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं, m इज इक्वल टू एल डी अपॉन एफ नॉट एफ ई के बराबर। यहां पर l क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हमें मैक्सिमम मिले, उसके लिए एफ नॉट और एफ ई दोनों ही स्मॉल होने चाहिए। तो इस तरह से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय a distance of 15 centimeter. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image? At पहला पार्ट है the least distance of distinct vision 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड B at infinity, और दोनों केस में what is the magnifying power of the microscope in each case, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए बच्चों, हमें करना क्या है, हमें पहले केस में जो फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, उसके लिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, और सेकंड केस में फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बने, उसके लिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो यहां पर आप देखिए, हम यहां पर कह सकते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, एफ नॉट, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और आई पीस का फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर के बराबर, और ट्यूब लेंथ आपको दी हुई है, मतलब दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप देखिए, फॉर आई पीस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई के बराबर। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है हमारा, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो यहाँ पर मैं वी ई की वैल्यू तो रखूंगा -25 सेंटीमीटर, और एफ ई की वैल्यू हमें मिलेगी जो कि दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2 इज इक्वल टू -1/25, और ये हो जाएगा -1/UE। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो UE हमें मिलेगा -5 सेंटीमीटर के बराबर। कहने का मतलब मुझे जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस मिलेगी आईपीस से, आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस मिलेगी मुझे -5 सेंटीमीटर के बराबर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव लेंथ से डिस्टेंस निकालनी है। तो आप यहां देखिए, L जो होता है बच्चों, L क्या होता है हमारे पास, V0 प्लस UE, मोड लेना है हमें। ये कितना दिया हुआ है आपको, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू V0, और ये हो जाएगा प्लस UE का जो मोड होगा वो हो जाएगा 5। तो यहां से आप देखिए V0 हमें मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। V0 हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें U0 निकालना है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए
लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये हो जाएगा 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखिए f0 की वैल्यू तो हमारे पास कितना है 6.25 इज इक्वल टू 1/v0 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर और माइनस 1/u0। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों u0 मिल जाएगा, राइट। मतलब हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो u0 की वैल्यू मिल जाएगी। और इस केस में जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी इस केस में बच्चों v0/u0 का मॉड हो जाएगा, क्योंकि हमें मैग्नीफाइंग पावर क्या होना मिलना चाहिए, हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो यहाँ पे u0 जो भी आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो सीधा एज इट इज रख देंगे, और अगर नेगेटिव आता है मान लीजिए u0 की वैल्यू, तो फिर मुझे उसका मॉड रखना पड़ेगा। इनटू यहाँ आ जाएगा 1 प्लस डी बाई और ये हो जाएगा एफ ई। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट केस में हम मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है बच्चों, हमने आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमने यूई निकाल लिया है, जो कि कितना मिला मुझे -5 सेंटीमीटर। फिर हमने v0 की वैल्यू निकाली, क्योंकि जो ट्यूब लेंथ होती है वो ट्यूब लेंथ किसके बराबर होती है v0 प्लस यूई के मॉड के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पे v0 की वैल्यू निकाली। अब हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम u0 निकाल सकते हैं। ये u0 क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जो भी रियल ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है उसका डिस्टेंस है। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं। अब सेकंड केस में हमें क्या दिया हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इन्फिनिटी पे। तो इमेज फॉर्मेशन जब इन्फिनिटी पे हो उसके लिए क्या जरूरी है बच्चों, उसके लिए जरूरी है कि यूई की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एफ ई के बराबर होना चाहिए। तो नेक्स्ट में आप देखिए सेकंड केस में अगेन मैं यहां पर वही बात कर रहा हूं, f0 तो हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ही, एफ ई कितना है बच्चों 6.25 सेंटीमीटर के बराबर, और यहां पर l जो आपको दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई पीस के लिए मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो यहां पर आप देखिए वी हमें क्या मिलना चाहिए इन्फिनिटी, उसके लिए यूई क्या होना चाहिए बच्चों एफ ई के बराबर, राइट। तो यूई जो है वो हमें एफ ई के बराबर मिल गया है। अब जब हमें यूई एफ ई के बराबर मिल गया है तो मैं यहां से आप देखिए L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v0 प्लस यूई, राइट। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, L इज इक्वल टू v0 प्लस मैं एफ ई भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा 15 इज इक्वल टू ये हो गया v0, और ये हमें कितना दिया हुआ बच्चों, एफ ई की वैल्यू हमारे पास है 6.25 सेंटीमीटर के बराबर। तो v0 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, यहां से हम v0 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जब यहां से v0 हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना है। तो 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0 हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहां से हमें u0 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो u0 जब हमें मिल जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में क्या हो जाएगी बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी v0/u0 का मॉड इनटू डी बाई एफ ई। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट केस में किया सेम एज इट इज सेकंड केस में भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।